सनकगढ़ के शेर बहुत मेहनत से जूनागढ़ में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आ चुके हैं। उनका आखिरी मैच जूनागढ़ के बच्चों के साथ है। आखिरी ओवर चालू है। बाबू बल्लेबाज के स्थान पर हैं और ढोलू रन लेने के लिए सामने खड़ा है। उन्हें जीतने के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए। मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है, जब कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हार मान चुके हैं, तो कुछ को अभी भी लगता है कि सनकगढ़ के शेरों के जीतने की अभी कुछ उम्मीद बाकी है। गेंदबाज गेंद फेंकता है और बाबू उसको अपने बल्ले से मारता है। जैसे ही गेंद बल्ले से लगकर हवा में उड़ती है, बाबू अपनी जगह से ढोलू की ओर भागता है और ढोलू अपनी जगह से बाबू की ओर भागता है रन बनाने के लिए। फील्डर के हाथ से बॉल छूट जाती है और बाबू और ढोलू एक रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब गेंदबाज के सामने ढोलू खड़ा है। सनकगढ़ को 5 बॉल पर 10 रन चाहिए। जैसे ही गेंदबाज गेंद फेंकता है, ढोलू अपना बल्ला घुमाता है और वो जोर से जाके गेंद को लगता है। गेंद हवा में इतनी ऊपर और तेज उड़ती है और सीधा सीमा के बाहर लगती है। छक्का। अब 4 बॉल पर 6 रन की जरूरत है। मैच जीतने की उम्मीद अब ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर अगले 3 बॉल पर ढोलू और बाबू एक भी रन नहीं बना पाते। अब मैच की आखिरी बॉल बाकी है। एक बॉल पर 4 रन की जरूरत है। 50% की संभावना है मैच जीतने की और मैच हारने की भी। गेंदबाज मैच की आखिरी गेंद फेंकता है। गेंद तेजी से ढोलू के पास आ रही है। ढोलू अपना बल्ला घुमाता है और गेंद को वापस जोर से मारता है। सबकी नजर गेंद पर है। गेंद जितनी तेजी से ऊपर गई थी, उतनी ही तेजी से अब नीचे आ रही है और वहां खड़ा फील्डर तेजी से भाग रहा है गेंद पकड़ने के लिए, और वो गेंद पकड़ लेता है। एक क्षण के लिए पूरे मैदान पर सन्नाटा छा जाता है। तभी सबकी नजर फील्डर पर पड़ती है, जिसने गेंद पकड़ तो ली है, मगर भागते भागते उसने सीमा लांघ दी है और वो गेंद को उसने सीमा के पार से पकड़ी है, जिसका मतलब ये है कि ये एक छक्का है। अब इसी छक्के के साथ सनकगढ़ के शेर ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं। चारों बाजू खुशी की बधाइयों की पुकार है। दद्दू, बब्बन चाचा और दरोगा जी मैदान पर आके बच्चों को बधाइयाँ देते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। राजा जी भी 2 सिपाहियों के साथ मैदान पर आते हैं और बच्चों को बधाई देते हुए कहते हैं, वाह बच्चों, तुम सब ने तो कमाल ही कर दिया। जीत गए तुम प्रतियोगिता। क्या खूब खेला है तुम सब ने। तुम्हारी जीतने की खुशी में कल पूरे गांव को हम दावत देना चाहते हैं। धन्यवाद राजा जी, मगर ये हमारे अकेले की मेहनत नहीं थी। पूरे गांव ने हमें बहुत समर्थन किया और खूब हौसला दिया। ढोलू ने राजा जी से कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। अफसोस, मुझे अब निकलना पड़ेगा। कल दावत की तैयारी भी तो करनी है। ये कहकर राजा जी वहां से निकल जाते हैं। उनका नाम बुलाए जाने पर सनकगढ़ के बच्चे आकर अपना 500 सोने की मोहरों का इनाम लेते हैं। सभी बहुत खुश हैं। तभी दद्दू कहते हैं, बच्चों, पूरे गांव को तुम पर बहुत नाज है। तुम्हें अपने गांव का नाम रोशन किया है, मगर हमें अब निकलना चाहिए। शाम हो चुकी है, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। ऐसे में
जंगल पार करना फिर कठिन हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं दद्दू। बच्चों चलो घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ। बब्बन चाचा दद्दू का साथ देते हुए कहते हैं। उनकी और दद्दू की बातें सुनकर सारे बच्चे, दरोगा जी, बब्बन चाचा और दद्दू घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। पूरे सफर में मैच की ही चर्चा हो रही है। सूरज ढल रहा है और आसमान नारंगी और गुलाबी के रंगों में रंगा हुआ है। घोड़ा गाड़ी अभी जंगल के एक बहुत घने हिस्से से निकल रही है। मैंने बोला था ना, ढोलू ऐसे चौके छक्के मारेगा कि सबके छक्के ही छूट जाएंगे। छोटू सबसे कह रहा है। ढोलू तुमने क्या छक्का मारा? कहते कहते छोटू अचानक शांत हो जाता है। क्या हो गया छोटू? गेंद तेरे भी सर पे लग गई क्या? ढोलू छोटू का मजाक उड़ाते हुए कहता है। छोटू एक उंगली अपने होंठ पर रखकर कहता है, शांति से सुनो, किसी जानवर के रोने की आवाज आ रही है। सब एकदम से शांत हो जाते हैं और जानवर की आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं। सबको सुनाई देता है। दद्दू घोड़ा गाड़ी रुकवाते हैं। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कोई जानवर बहुत ज्यादा पीड़ा में है। मुझे लगता है वहां से आवाज आ रही है। कहकर दद्दू सामने एक बड़े से पेड़ की ओर इशारा करते हैं। दद्दू घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उनके पीछे पीछे छोटू और ढोलू भी उतरते हैं। दद्दू रुक जाइए, दरोगा जी फट से कहते हैं। अगर कोई शेर या भेड़िया हुआ तो? वापस आवाज आती है। यदि वो भी हुआ तो फिलहाल पीड़ा में है, मुझे जाकर देखना होगा, दद्दू कहते हैं और पेड़ के निकट जाते हैं। छोटू और ढोलू भी दद्दू के साथ साथ दबे पांव से आगे बढ़ते हैं ताकि वो उस जानवर को डरा न दे। तीनों पेड़ के चारों ओर देखते हैं मगर उन्हें कोई जानवर नहीं दिखता। वापस आवाज आती है। पेड़ के मोटे तने के बाईं ओर एक बड़े पत्थर के आकार का खड्डा है। छोटू उसके निकट जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है। पेड़ों के पत्तों के बीच से आ रही हल्की हल्की पड़ती किरणें वहां पड़ रही है। छोटू अंदर पड़े जानवर को निकालने के लिए दोनों हाथ अंदर डालता है और जब वो अपने हाथ बाहर निकालता है तो उनमें होता है एक छोटा सा डरा हुआ कुत्ते का पिल्ला जो सफेद रंग का है और उसके शरीर पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे हैं और उसके कान भी भूरे भूरे हैं। छोटू उस पिल्ले को अपनी गोद में लेकर दद्दू और ढोलू के पास जाता है और कहता है, ये देखिए, ये था वो जो ऐसी आवाजें कर रहा था। इसे जरा मेरे पास देना, पहले मैं इसकी जांच कर लूं कि कहीं इसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। कहकर दद्दू उस पिल्ले को अपनी गोद में लेकर उसकी जांच करते हैं। कहीं चोट नहीं दिखने पर दद्दू उसे वापस छोटू को दे देते हैं और छोटू, दद्दू और ढोलू वापस गाड़ी की ओर जाते हैं। देखिए दरोगा जी, ढोलू कहता है, यही है वो शेर जो वो आवाजें निकाल रहा था। ढोलू की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। सबकी हंसी काट कर दद्दू कहते हैं,
वो सब ठीक है, मगर अब अंधेरा हो चुका है। हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहिए। पर दद्दू, इसका क्या? छोटू पूछता है। अभी के लिए साथ ले लो, हम गांव जाकर देखेंगे क्या करना है, दद्दू कहते हैं और तीनों वापस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब पूरे सफर में सब उस पिल्ले के साथ ही खेलना चाहते हैं। हर कोई उसे अपनी गोद में लेना चाहता है और उसके साथ खेलना चाहता है। कुछ ही देर में सब गांव पहुंच जाते हैं। दद्दू सबको घर में शरबत के लिए आमंत्रित करते हैं। आज तो बहुत ही मजा आ गया, बच्चों ने क्या खूब खेला। हम सबको और पूरे गांव को तुम बच्चों पर गर्व है, बब्बन चाचा बोले। शुक्रिया बब्बन चाचा, हमें भी खेलने में बहुत मजा आया। वो सब तो ठीक है, मगर दद्दू अब हम इसका क्या करेंगे? देखिए ना कितना प्यारा है। ढोलू छोटू के गोद में बैठे पिल्ले को सहलाते हुए बोला। दद्दू ने सबको शरबत बांटा, फिर बोला, प्यारा तो है, पर हम क्या कर सकते हैं इसका? वापस जंगल में तो नहीं छोड़ सकते। ये बहुत छोटा है और जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं। तो हम इसे पाल लेते हैं ना दद्दू, छोटू ने सुझाव दिया। पाल लेते हैं? मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। तुम्हें पता भी है एक पिल्ले को पालना कितनी जिम्मेदारी है। उसके खाने पीने और पोषण का ध्यान रखना पड़ता है। उसे समय से रोज सैर पर ले जाना पड़ता है। घर के काम और बाकी जिम्मेदारियों के साथ मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, दद्दू कहते हैं। दद्दू की बात सुनकर छोटू मायूस हो जाता है। तो हम इसका ध्यान रख लेंगे दद्दू, आपने अभी जो भी सब कहा वो सब हम कर लेंगे। आप बस हमारा मार्गदर्शन करते रहे ना। देखिए ना छोटू कितना खुश है इसके आने से। ढोलू ने छोटू का मायूस चेहरा देखते हुए कहा। ढोलू की बात सुनकर छोटू फिर से खुश हो गया और दद्दू को मनाने के लिए कहा, हाँ दद्दू, हम रख लेंगे इसका ध्यान। आप चिंता क्यों करते हैं दद्दू, हम सब भी तो है। अगर किसी चीज में सहायता की जरूरत पड़ जाए तो हम कितना ही दूर रहते हैं। बस आप आवाज दे देना, हम आ जाएंगे। दरोगा जी ने बच्चों का साथ देते हुए कहा। ठीक है, मगर तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अगर जरा सी भी लापरवाही की इसके ध्यान रखने में तो दंड मिलेगा, पता है ना तुम्हें, दद्दू कहते हैं। दद्दू की बात सुनकर छोटू फूला न समाया और आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद दद्दू, आप सबसे अच्छे हैं। अब जो कि निर्णय हो चुका है कि ये यही रहेगा, तो क्या हम इसके लिए एक नाम नहीं सोचना चाहिए? हम इसे केवल पिल्ला तो नहीं बुला सकते, बब्बन चाचा ने सुझाव दिया। बब्बन चाचा की बात सुनकर सब उस पिल्ले का लिए नाम सोचने में लग गए। तभी लल्ला जोर से चिल्लाया, मिल गया, मुझे नाम मिल गया। अरे तो बताओ ना, छोटू ने पूछा। इसे सनकगढ़ के शेरों ने ढूंढा है, वो भी उसी दिन पर जिस दिन सनकगढ़ के शेरों की जीत हुई है, तो हम इसे बुलाएंगे शेरू, सनकगढ़ के शेरों का शेरू। लल्ला ने अपना विचार स्पष्ट किया। शेरू अच्छा नाम है, छोटू बोला, फिर पिल्ले को बताते हुए कहा, अब से तुम हमारे शेरू हो।
आज के दिन सनकगढ़ के बच्चों ने प्रतियोगिता जीती और उसके पुरस्कार के तौर पर घर लेकर आए एक प्यारा सा शेरू। शेरू के आने से सब बहुत खुश हो गए, जैसे कि घर पर कोई नन्हा बच्चा आया हो। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.